वन्दे बोधमयं नित्यं गुरु शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि भद्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दते लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भाई सचिव गुर पुरजन साथा आगे गवनु कीन रघुनाथा गिरिबरुदी कज नकपत जवही करे प्रणाम मूरत त्यागे तवही राम दरस लाल साओ छाहो पथ श्रमले सो कले सोन काहो मन तह जहर घो बर बेदेही दिनु मन तन दुख सुख सो देखे। बाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदा नाथ को देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं हुए। मन तो वहाँ है जहाँ श्री राम और श्री जानकी जी हैं। बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको हो। आवत जन को चले यही भांति सहित समाज प्रेम मति माती आए निकट देखी अनुरागे सादर मिलन परस पर लागे लगे जनक मुनि जन पद बंदन ऋषित नामु की नर गोनंदन भाई सहित रामु मिली राजहि चले लवाई समेत समाज है। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं। समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए, देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने सतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिलकर उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा ले चले। आश्रम सागर शांत रस पूरन पावन पाथो तेन मनहु करुणा सरित लिए जाय रघुनाथ मंगल भवनय मंगल हारी जवहु तो दशरथ अजर विहारी। श्री राम जी का आश्रम शांत स्वरूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना समाज मानो करुण रस की नदी है जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत से समुद्र मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। दोरथ ज्ञान विराग करारे बचन सशोक मिलत नदनारे सोचयो
यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन, नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें आहें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। भयानक विषाद शोक ही उस नदी के तेज धारा है। भय और भ्रम मोह ही उसके असंख्य भंवर और चक्र है। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती। बनचर को लके रात विचारे, थके दिलों के पथ कहीं हारे। आश्रम उधर मिली जब जाई, मन होते बुधे अकोलाई। तो कभी कल दो राज समाजा, रहा न जानो न धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराही, रोवहि शोक सिंधु अवगाही। वन में विचरने वाले बेचारे कोल किरात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार थक कर गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली है तो मानो वह समुद्र अकुला उठा, खोल उठा। दोनों समाज, राज समाज शोक से व्याकुल हो गए। किसी को न ज्ञान रहा, न धीरज और न लाज ही रही। राजा दशरथ जी के रूप, गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारे नर व्याकुल महा। दे दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तामस जोगी जन मुनि, देख दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को, जो तरे सके सरित स्नेह की। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय विदेह जनक राज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मग्न हुए बिना रह सके। ये अमित उपदेश जहाँ तहाँ लोग मुनि बरहा, धीरज जो धरियन रेस, कहे हो वशिष्ठ विदेह सन। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने विदेह जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान।